आदाब। आप देख रहे करेंट खबर। मैं प्रियंका मोहन सिंह। आइए आगे बढ़ते आज की ताज़ा खबरों के साथ। में रोशनाई कैसे आएगी, माया जैसी काया लेके काली माँ डटी हुई है। मेरी जिंदगी में रोशनाई कैसे आएगी, कैटरीना या करीना, मल्लिका बिपाशा जैसी हाई फाई दूसरी लुगाई कैसे आएगी। यही भजन हम भगवान के सामने पढ़ रहे थे सर। मेरी स्त्री ने मुझे देख सुन लिया सर, तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के तहत एक छंद उसने मुझ पर पढ़ दिया कि कैटरीना से विवाह चाहते हैं आप नाथ, देह पहले अपनी सलमान सा बनाइए। असंभव अलंकार कि कैटरीना से विवाह चाहते हैं आप नाथ, देह पहले अपनी सलमान सा बनाइए। और यदि करीना कपूर मन में बसी हैं, आप भी तो सैफ अली खान बन जाइए। मल्लिका बिपाशा राखी सावंत भी मिल जाए, पहले तो खली पहलवान बन जाइए। और यदि नहीं बन सकते हैं आप नाथ, बजे नहीं जाती हूँ। दिन में कथा कराना तो लीलावती, कालावती और पार्वती सभी आएगी। एक गीत और जी भी बुलवाइए, कोई बात। 4 पंक्तियां और समर्पित करता हूँ और उसके बाद में अपना स्थान ले लेता हूँ। ठीक है। हाँ। कि हिंदी में इंग्लिश का पर्चा, विश्व में माँ भारती का मान जिंदा है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। शहीदों कारगों में जब तलक बलिदान जिंदा है, समूचे विश्व में माँ भारती का मान जिंदा है। खड़े सरहद पे जो दीवार बनकर काल बढ़ा नहीं, शीश देने की जो आए बात देंगे हम, कहो वंदे मातरम कहो जी, वंदे मातरम कहो, वंदे मातरम कहो जी, वंदे मातरम कहो, वंदे मातरम कहो, वंदे मातरम कहो। आभार। किसकी पटेगी ऐसे आदमी से? तो हमने अपनी पत्नी से कहा कि हमारा आपका पट नहीं रहा। तो उसने कहा पट नहीं रहा है तो करेगा क्या? हमने कहा करेंगे क्या, दूसरी शादी करेंगे। उसने कहा दूसरी शादी करेगा अपना मुंह दे। हमने कहा शादी से मुंह का क्या तात्पर्य? तू मेरा मुंह मत देख, मेरा कॉन्फिडेंस दे। इसलिए मैं फुल कॉन्फिडेंस का कवि आपके सामने खड़ा हूं। ताली बजाइए, मैं अपना चालू लगाता हूं। हमारे प्रदेश में एक नेताजी थे जिन्होंने भी तुलसीदास के लिए कुछ उल्टा सीधा बोला है। अब बोला है जितना उनके बुद्धि है बोल दिए, हमको जितना बुद्धि है हम बोल रहे हैं सर। वो चुनाव में इस दल में थी, ऐन चुनाव में उस दल में चले गए और ये कहकर चले गए कि मैं नेवला हूं, उनका नाश कर दूंगा। आप लोगों को अगर समझ में आए कि मैं किसकी ओर इशारा कर रहा हूं तो 4 पंक्तियां पढ़ने के बाद ताली बजाइएगा, नहीं हम 5वीं पंक्ति पढ़ने की कसम खा के नहीं आए। कुछ हम कर रहे हैं तो कुछ। सारे तिलिस्म टूट गए ठाट बाट के, चाट के। सारे तिलिस्म टूट गए ठाट बाट के, खूब माल कमाए थे। साक्षी जब पढ़ती है तो साक्षी के शब्दों को देखिए, डिक्शन देखिए। डिक्शन जो पोएटिक डिक्शन है, जो कहिए कि काव्यात्मक जो शब्द हैं, आप शब्दों के देखिए। प्रोनाउंसिएशन देखिए, उच्चारण देखिए। आमतौर से प्रोनाउंसिएशन गड़बड़ रहता है, खराब रहता है। प्रोनाउंसिएशन देखिए, ये सब आपको देखना है। इसलिए मैं चाहता हूं कि ओज की उस कवित्री को जो लखनऊ से चल के आई है, लखनऊ तो आप जानते हैं लखनऊ नज़ाकत का शहर है। एक साहब ने लखनऊ में पंखा खरीदा, पंखा जरा सा झलने लगे, पंखा टूट गया। दुकानदार के पास पहुंच गए कि कैसा आपने पंखा दे दिया कि जरा सा झलने के बाद पंखा टूट गया। दुकानदार ने कहा कि लगता है कि आप बिहार से रहने वाले हैं। कहे कि हाँ बिहार से है, तो बिहार से पंखे का क्या लेना देना है? कहे कि लेना देना है, आपने पंखा तो खरीदा, पंखा झलने का तरीका नहीं पूछा। कहे कि पंखा झलने का क्या तरीका है? कहा कि पंखा को ऐसे लीजिए, पंखा मत हिलाइए, गर्दन हिलाइए।
नजाकत का शहर है, लखनऊ नजाकत का शहर है। वहां से साक्षी तिवारी आई हैं। मैं चाहता हूं कि बिल्कुल एक उद्घोष के साथ साक्षी तिवारी को सुने और एक उद्घोष के साथ मैं आवाज देता हूं, ऐ वतन के बाबूजी, यहाँ नीति में प्रीति की चर्चा अजब बात है बाबूजी। और कल रमुआ के घर नेताजी रोटी खाने जाएंगे, बदनसीब का इतना खर्चा अजब बात है बाबू। एक बार रवि चतुर्वेदी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए, जोरदार तालियां। बहुत इन्होंने हास्य की फुलझड़ी के जरिए और इन्होंने हंसाया, गुदगुदाया और बहुत अच्छा। अंत में उन्होंने जो एक शेर पढ़ा, एक छंद पढ़ा कि सब कुछ जुदा हो सकता है, फूल से हो सके खुशबू जुदा हो जाए, चांद से चांदनी भी जुदा हो जाए, ऐसा हो सकता है, इट में भी, लेकिन कश्मीर भारत से जुदा हो जाए ऐसा नहीं हो सकता। इस बात के लिए एक बार तालियां बजा दीजिए। कहीं से भी किसी से भी न कोई आस हो, जब अधर के शब्द शब्द में निरीह प्यास हो, जब अधर के शब्द शब्द में निरीह प्यास हो, तब हृदय का द्वार खोल भूल सारे गम कहो। वंदे मातरम कहो जी, वंदे मातरम कहो, वंदे मातरम कहो जी, वंदे मातरम कहो, वंदे मातरम कहो जी, वंदे मातरम कहो। वंदे मातरम जो राष्ट्र एकता का मंत्र है, वंदे मातरम जो राष्ट्र एकता का मंत्र है, वंदे मातरम जो राष्ट्र भक्ति भावी यंत्र है, वंदे मातरम जो राष्ट्र भक्ति भावी यंत्र है, वंदे मातरम जो राष्ट्र भावना का तंत्र है, वंदे मातरम वो जिससे देश ये स्वतंत्र है, वंदे मातरम वो जिससे देश ये स्वतंत्र है। लगने बोलने में लग रही है, बोलो क्या शर्म कहो। वंदे मातरम कहो जी, वंदे मातरम कहो, वंदे मातरम कहो जी, वंदे मातरम कहो, वंदे मातरम कहो जी, वंदे मातरम कहो। गा रहा गगन धरा भी गाए घूम घूम कर, गा रहा गगन धरा भी गाए घूम घूम कर, गा रही जिसे दसों दिशाएं झूम झूम कर, गा रही जिसे दसों दिशाएं झूम झूम कर। साधु संत गाए थे जिसे पवित्र धूम पर, साधु संत गाए थे जिसे पवित्र धूम पर, देशभक्तों ने ठगाया फांसियों को चूम कर, देशभक्तों ने ठगाया फांसियों को चूम कर। मंत्र ये पवित्र त्याग कर सभी भरम कहो, वंदे मातरम कहो जी, वंदे मातरम कहो, वंदे मातरम कहो जी, वंदे मातरम कहो, वंदे मातरम कहो जी, वंदे मातरम कहो। कोई जाति वर्ण धर्म देश से बड़ा नहीं, कोई जाति वर्ण धर्म देश से बड़ा नहीं। वह मनुष्य क्या पढ़ा जो, कोई जाति वर्ण धर्म देश से बड़ा नहीं। वह मनुष्य क्या जो साथ देश के खड़ा नहीं, वह मनुष्य क्या जो साथ देश के खड़ा नहीं। मन में मूर्ति माता भारती की गड़गड़ा नहीं, मन में मूर्ति माता भारती की गड़गड़ा नहीं। क्या पढ़ा जो पाठ देश भक्ति का पढ़ा नहीं, क्या पढ़ा जो पाठ देश भक्ति का पढ़ा नहीं। शीश देने की जो आए बात देंगे हम कहो, वंदे। एक बार पुनः मां शारदे को प्रणाम निवेदित करती हूँ। मंचासीन सभी साहित्यकारों को पुनः प्रणाम निवेदित करती हूँ। आप सभी सुधी श्रोताओं के श्री चरणों में प्रणाम निवेदित करती हूँ और अपने काव्य पाठ की तरफ आप सभी को ले चलती हूँ। मंच अपने शीर्ष पर है, सबको आपने बहुत अच्छा सुना, बस आपकी तालियां थोड़ी कम आ रही हैं। मैं भी प्रयास करूंगी कि जिसके हाथ अभी भी बंधे हुए हैं उसके हाथ खुल जाएं। मैं पंक्तियां समर्पित करती हूँ। चलिए मैं काव्य पाठ से अपने जोड़ती हूँ आप सभी को।
सभी देशभक्त श्रोता बैठे हुए हैं। मैंने कहा खड़े दुश्मन है सीमा पर तो फिर श्रृंगार लिखूं क्या। कई बार हम कवयत्रियों से ये उम्मीद कर ली जाती है कि हम सिर्फ श्रृंगार लिखें, तब कहती हूँ खड़े दुश्मन है सीमा पर तो फिर श्रृंगार लिखूं क्या। है भारत भारती संकट में तो फिर प्यार लिखूं क्या। वाह। खड़े दुश्मन है सीमा पर तो फिर श्रृंगार लिखूं क्या। है भारत भारती संकट में तो फिर प्यार लिखूं क्या। और शहीदों की शहादत पर नहीं आंसू बहाते जो, शहीदों की शहादत पर नहीं आंसू बहाते जो, उन्हें गद्दार ना लिखूं तो फिर सत्कार लिखूं क्या। वाह वाह वाह, बहुत। उन्हें गद्दार ना लिखूं तो फिर सत्कार लिखूं क्या। लिखूंगी भारती की आरती जयगान लिखूंगी, लिखूंगी भारती की आरती जयगान लिखूंगी। शहीदों की विजय गाथा उन्हीं का मान लिखूंगी। और रजत पट के सितारों से मुझे मतलब नहीं कोई, रजत पट के सितारों से मुझे मतलब नहीं कोई। मेरा हीरो है हर सैनिक उन्हीं की शान लिखूंगी। वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वाह वाह। हीरो है हर सैनिक उन्हीं की शान लिखूंगी। और सुनिएगा, इन्हीं शहीदों की बात करती हूँ। आपने बहुत अच्छा सुना मुझे, और आगे भी ऐसा ही चाहती हूँ कि आप ऐसे ही मुझे सुन लें। 10 से 15 मिनट आप सभी के बीच हूँ, उसके बाद हमें हास्य के शीर्ष तक पहुँचना है। मैं चाहती हूँ कि थोड़ी देर आप मुझे दें, सुने। शहीदों का रगों में जब तलक बलिदान जिंदा है। वाह। शहीदों का रगों में जब तलक बलिदान जिंदा है। समूचे विश्व में माँ भारती का मान जिंदा है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। शहीदों का रगों में जब तलक बलिदान जिंदा है। समूचे विश्व में माँ भारती का मान जिंदा है। खड़े सरहद पे जो दीवार बनकर काल एक बार पुनः माँ शारदे को प्रणाम निवेदित करती हूँ। मंचासीन सभी साहित्यकारों को पुनः प्रणाम निवेदित करती हूँ। आप सभी सुधी श्रोताओं के श्री चरणों में प्रणाम निवेदित करती हूँ और अपने काव्य पाठ की तरफ आप सभी को ले चलती हूँ। मंच अपने शीर्ष पर है, सबको आपने बहुत अच्छा सुना, बस आपकी तालियां थोड़ी कम आ रही हैं। मैं भी प्रयास करूँगी कि जिसके हाथ अभी भी बंधे हुए हैं उसके हाथ खुल जाएं। मैं पंक्तियाँ समर्पित करती हूँ। चलिए, मैं आप काव्य पाठ से अपने जोड़ती हूँ आप सभी को। सभी देशभक्त श्रोता बैठे हुए हैं। मैंने कहा खड़े दुश्मन है सीमा पर तो फिर श्रृंगार लिखूं क्या। कई बार हम कवयत्रियों से ये उम्मीद कर ली जाती है कि हम सिर्फ श्रृंगार लिखें, तब कहती हूँ खड़े दुश्मन है सीमा पर तो फिर श्रृंगार लिखूं क्या। है भारत भारती संकट में तो फिर प्यार लिखूं क्या। वाह। खड़े दुश्मन है सीमा पर तो फिर श्रृंगार लिखूं क्या। है भारत भारती संकट में तो फिर प्यार लिखूं क्या। और शहीदों की शहादत पर नहीं आंसू बहाते जो, शहीदों की शहादत पर नहीं आंसू बहाते जो, उन्हें गद्दार ना लिखूं तो फिर सत्कार लिखूं क्या। वाह वाह वाह, बहुत। उन्हें गद्दार ना लिखूं तो फिर सत्कार लिखूं क्या। लिखूंगी भारती की आरती जयगान लिखूंगी, लिखूंगी भारती की आरती जयगान लिखूंगी। शहीदों की विजय गाथा उन्हीं का मान लिखूंगी। और रजत पट के सितारों से मुझे मतलब नहीं कोई, रजत पट के सितारों से मुझे मतलब नहीं कोई। मेरा हीरो है हर सैनिक उन्हीं की शान लिखूंगी। वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वाह वाह। हीरो है हर सैनिक उन्हीं की शान लिखूंगी। और सुनिएगा, इन्हीं शहीदों की बात करती हूँ। आपने बहुत अच्छा सुना मुझे, और आगे भी ऐसा ही चाहती हूँ कि आप ऐसे ही मुझे सुन लें। 10 से 15 मिनट आप सभी के बीच हूँ, उसके बाद हमें हास्य के शीर्ष तक पहुँचना है। मैं चाहती हूँ कि थोड़ी देर आप मुझे दें, सुने। शहीदों
का रगों में जब तलक बलिदान जिंदा है। वाह। शहीदों का रगों में जब तलक बलिदान जिंदा है, समूचे विश्व में माँ भारती का मान जिंदा है। हम सबसे पहले धन्यवाद देते हैं हमारे बीच में जो महान कवि और कवित्री जो उपस्थित हुए और यहाँ के गोड्डावासियों को गुदगुदाया और राष्ट्र के प्रति और संस्कृति के प्रति जो अवेयरनेस लाया, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं पुनः कि अपना कीमती समय निकाल के चंद समय में ये लोग यहाँ पे पहुँचे और अपना समय दिए, और साथ में जो आयोजन समिति के जो अध्यक्ष हैं और जो मेंबर्स हैं उनको तहे दिल से जिला प्रशासन की ओर से शुभकामनाएं। धन्यवाद, सभी जनता को धन्यवाद। जय हिंद।